हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान भगवद गीता में, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदास्थास्यस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। इसका अर्थ है, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारामय भाषा से विचलित ना हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, वह तुम्हें दिव्य चेतना तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। चलो इस बात पर चर्चा करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मन वेदों के ज्ञान से जब मोहित ना हो, इसका अर्थ ये है कि प्रलोभनों से मोहित ना हो, वेदों के प्रलोभनों से, यानी यज्ञों के प्रलोभनों से, यानी के सुखों के प्रलोभनों से। हमारे मन को सुख चाहिए, भौतिक सुख, आनंद चाहिए, बिना रोक टोक का आनंद चाहिए, और हम इस आनंद के लिए भगवान का आश्रय ले रहे हैं, वेदों का आश्रय ले रहे हैं, यज्ञ का आश्रय ले रहे हैं, और हम ज्ञान से भी मोहित हो रहे हैं। हम किसी तरह से सुख पाना चाहते हैं, ऐसा सुख जिसमें कोई रोक टोक ना हो, जिसमें विघ्न ना हो। लेकिन ऐसा सुख हमें कहाँ मिल रहा है? वेदों ने इसका प्रलोभन दिया कि तुम इस तरह से यज्ञ करोगे तो तुम्हें ऐसे सुख की प्राप्ति होगी, और फिर उस प्रलोभन में आप यज्ञ कर रहे हैं, जन्म जन्म फिर स्वर्ग जा रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, सुख की अवधि समाप्त होने पर फिर वापस आ रहे हैं, और यह नित्य क्रिया चल रही है सुख पाने की। लेकिन ये सुख शाश्वत नहीं है। ठीक है, शाश्वत नहीं है, क्षणिक है, लेकिन क्षणिक होते हुए भी यह सुख पूर्णतया आत्मा की उपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। यानी कि यह जो है एक मानव में अतृप्त, इनसिग्निफिकेंट है, असक्षम। तो भक्तगणों, कृष्ण भगवान के अनुसार यह सारे सुख शरीर के हैं और यह आत्मा को तृप्ति नहीं दे सकते। बड़े से बड़ा सुख भी क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, और आत्म तत्व से भिन्न है। इसीलिए जब भक्त ये जानता है कि स्वर्ग से का सबसे बड़ा सुख भी उसके लिए व्यर्थ है, असक्षम है पूर्ति के लिए उसके आनंद की, तब वह उस सुखों से मोहित नहीं होता, फिर वह वेद के प्रलोभन में नहीं आता, फिर वह दृढ़ हो जाता है और फिर अपने सच्चे आत्मा के सुख की खोज करता है, और फिर उसको पता चल जाता है कि आत्मा का सुख तो प्रभु के दास बनने में है, क्योंकि वह ही आपका अस्तित्व है। लेकिन दास बनना, शायद आपको ऐसा लगे दास बनने से क्या सुख मिलेगा, ये ऐसा दास नहीं है। उदाहरण पे तौर पर हिंदू समाज में पत्नी पति की दास होती है, लेकिन ये दास उस बाहर कारखाने में काम करने वाले दास से भिन्न है। यह एक प्रेममय बंधन में दासत्व होता है, जहाँ स्वामी भी सेवक को प्रसन्न करने के लिए तत्पर होता है
और सेवक स्वामी को प्रेम में प्रसन्न करने के लिए तत्पर होता है। तो दोनों प्रेम में एक दूसरे को आनंद प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये दासत्व कोई मामूली दासत्व नहीं, यह तो आपका अस्तित्व है, यह तो आत्मा का स्वभाव है। और जब ये पता चल जाए तो फिर वह किसी बड़े प्रलोभन, सुख के प्रलोभन से मोहित नहीं होता और वह तुरंत ही भक्ति में रत हो जाता है। उसे दिन रात ये चिंता रहती है कि प्रभु की भक्ति कैसे की जाए, प्रभु को प्रसन्न कैसे किया जाए, एक चिंता। और प्रभु को यही चिंता कि भगत को प्रसन्न कैसे किया, प्रेम का आदान प्रदान शुरू। तो जो भक्त इस स्थिति, इस अवस्था पर पहुंचता है, प्रभु कह रहे हैं कि वह फिर समाधि में स्थित होता है। समाधि में स्थित होने का अर्थ है कि भक्ति में पूर्ण रूप से स्थित होता है। वह भक्ति में फिर विचलित नहीं होता, भक्ति में उसकी श्रद्धा कभी डगमगाती नहीं। ऐसे अवस्था को ही समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब जंगल में बैठकर आप जमीन में गड़ जाना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अलग तपस्वियों की कुछ क्रिया है। लेकिन जो भगवान कृष्ण की समाधि है, उसका अर्थ ये है कि आपको मात्र प्रभु की भक्ति में स्थित होना है, अखंड रूप से विचलित नहीं होना है। सुखों के प्रलोभन से भक्ति छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। समस्त 15 लोगों के सुख आपके लिए तुच्छ हो जाए। कृष्ण का एक नाम का मुकाबला ये नहीं कर सकते। कृष्ण के एक नाम जपने में जितना आनंद है, एक बार वो आनंद 3 लोगों के स्वर्ग के सुखों को भी मिला दिया जाए तो पूर्ण नहीं हो सकता उतना। तो इतना आनंद भक्ति में अगर आपको मालूम हो जाए कि है, तो निश्चित ही आप किसी सुख के प्रलोभन से मोहित होने का प्रश्न नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप भक्ति में तत्पर हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भगत वेदों की वाणी से मोहित नहीं होता। वेद क्या कह रहे हैं कि सुख बहुत है, इस तरह से कर लो एक बार, आपको इतने सालों का स्वर्ग के अप्सराएं का नाच बिना रोक टोक, बिना इंटरप्शन के देखने को मिलेगा। लेकिन अब भगत नाच गाना देखकर क्या करेगा? कृष्ण के साथ नाच रहा है तो बस वो नाच रहा है। तो इसीलिए भक्तगणों, इस श्लोक की महत्वता को समझिए। समाधि में स्थित हो जाइए। समाधि में स्थित होने का मतलब है कृष्ण की भक्ति में अखंड रूप से स्थित हो जाए। सुबह शाम प्रभु का भजन कीर्तन, अपना कर्म करते हुए आराम से, आनंद से, कोई टेंशन नहीं। और फिर प्रभु को भोजन, प्रभु का कीर्तन, प्रभु का नाम जपन, महामंत्र का जपन, ये सब करते करते नित्य आप आराम से प्रभु के धाम को पहुंच जाते। यही है श्लोक का अर्थ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।